ये जो आम धारणा थी कि रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है और वो लगातार पूरे भारत को निगल रहा है। ओवैसी द्वारा वक्फ के पाप को पब्लिक में लाने के बाद योगी ने हंटर चलाया 96 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश में वक्फ से मुक्त करा दिया गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया तो किया ही, कांग्रेस का सेकुलरिज्म के नशे ने इस देश को कैसे तबाही की है कि सनातन मंदिर ज्यादातर सुरक्षित दक्षिण में ही, उत्तर में तो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। उत्तर और पश्चिम में पूरी तरह से मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ओवैसी खुद ही अपने राक्षसी पुरखों के पाप खोल रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक आम धारणा इस देश में बन गई थी कि यदि वक्फ ने आपके किसी भी जमीन पर आंख गड़ा दी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश की अदालत भी आपको बचा नहीं पाएगी। नरसिंह राव ने 1995 में सनातनियों के ऊपर, इस हिंदू समाज के ऊपर, या यूं कहे भारत के ऊपर एक ऐसा कोड छोड़ा। दरअसल नरसिंह राव पर यह आरोप लगता रहा कि उनकी गलतियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1992 में बाबरी ढांचा गिरा। उसके चेक एंड बैलेंस में नरसिंह राव ने एक से एक पाप किए। उसमें एक बड़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल, और उसके माध्यम से एक राक्षसी चरित्र वक्फ को दे दिया गया और देश भर में अवैध कब्जा जो है वक्फ ने करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो आम धारणा थी कि रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है और वो लगातार पूरे भारत को निगल रहा है। सोचिए, इस देश में वोट बैंक की राजनीति इस स्तर तक गई कि नरसिंह राव तो एक कानून ये लेकर के आ गए कि अब अयोध्या और काशी, अयोध्या के बाद किसी भी मंदिर पर, जो ऐतिहासिक मंदिर है, उस पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। वो 1947 में जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहेगा, चाहे वो मथुरा काशी हो या कोई और मंदिर हो। उसके बाद दूसरा पाप नरसिंह राव के सरकार के दौरान हुआ वक्फ को लेकर के। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उधर संसद में यह बिल लेकर के आई और इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन उससे पहले, जेपीसी पे विवाद से पहले, ये पूरे पाप खुल रहे हैं और सबसे ज्यादा पाप स्वतः असदुद्दीन ओवैसी ने खोल दिया। ओवैसी द्वारा वक्फ के पाप को पब्लिक में लाने के बाद योगी ने हंटर चलाया 96 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश में वक्फ से मुक्त करा दिया गया। लेकिन अब उससे भी बड़ा हिस्टोरिकल फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ के राक्षसी पंजे को मचोड़ दिया है। अब क्यों मचोड़ दिया है, जरा इसको समझिएगा। डीडीए की जो जमीन है, दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और शाही ईदगाह, दिल्ली में जो शाही ईदगाह है, उस शाही ईदगाह के इर्द गिर्द जो डीडीए की जमीन है, दरअसल उस पर वक्फ दांत गराए हुए था। उस पर गैर कानूनी तरीके से नमाज अदा किए जाते थे और जीत चुकी वो जमीन डीडीए की थी। डीडीए ने वहां साफ सफाई करने के बाद वहां महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, मूर्ति लगाने की कोशिश की, तो वक्फ के गुंडों ने उस पर रोक लगाने की कोशिश की, उस पर हंटर चला दिया गया। अब आप देखिए, उससे पहले यूपी में वक्फ से मुक्त कराई गई 36 बीघा जमीन शासन को 6 बिंदुओं पर भेजा गया सुराग। आप ये कल्पना से परे था। ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो अभी कुछ दिन पहले फैसला किया था, हमने आपको उस विश्लेषण सुनाया था, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला है। इस तरह की फैसले अदालत से नहीं होते थे, क्योंकि वक्फ का जो गुंडागर्दी है वो आप उसकी अदालत में, वक्फ बोर्ड ही तय करेगा, वक्फ की कोर्ट तय करेगी, अदालत में भी यह मामला नहीं चल सकता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका करता गया, डीडीए गया, और डीडीए, दरअसल देखिए कि जो जमीन डीडीए की है, सोचिए जमीन डीडीए की और कब्जा वक्फ का। डीडीए अपनी जमीन पर महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाना चाह रहा था, साफ सफाई करना चाह रहा था,
वक्फ के लोगों ने इस पर साफ सफाई पर रोक लगा दी कि नहीं कर सकते, मूर्ति तो हम लगाने ही नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि हमारी बपौती है ये। कमाल की बात है, जो देश मजहब के नाम पर बटा, इस्लाम के नाम पर जो एक अलग देश मिल गया, उसके बाद भी इस बचे हुए हिस्सों में वक्फ नामक एक राक्षस बैठाकर नेहरू काल से ही ये पाप शुरू हुआ, और नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी से होते हुए मनमोहन सिंह के दौर, नरसिम्हा राव के दौर में तो अति ही हो गया। इसी लिहाज से बड़े पैमाने पर पिछले 30 सालों में हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर वक्फ का कब्जा हो गया, और सेकुलरिज्म का नशा लिए हुए सनातन समाज, हिंदू राष्ट्र सनातन समाज, आम भारतीय सोया रहा। अब यही वजह है कि ईदगाह की जो जमीन थी, उसके इर्द गिर्द जो डीडीए की जो जमीन है, वो ईदगाह भी डीडीए की जमीन पर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो जमीन है, वो ये कहा गया कि हम तो इस इलाके में नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए कोई मूर्ति हम नहीं लगाने देंगे। हाईकोर्ट ने कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये जमीन डीडीए की है, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी डीडीए की है, और डीडीए ये तय करेगा कि इस पर क्या कुछ होगा, इस पर किसकी मूर्ति लगेगी। और आप तो विरोध उसका भी कर रहे हैं, आप तो विरोध रानी लक्ष्मीबाई का भी कर रहे हैं। दरअसल इस खेल को अब समझिए। अभी हाल में ही असदुद्दीन ओवैसी ने उस पूरे वक्त के पूरे पाप को खोल करके रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के 90% मस्जिद के पास कागज नहीं है, यूपी की 1.12 लाख वक्फ की संपत्तियों का कागज नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा जो है, जो संपत्ति वक्फ ने कब्जा किया हुआ है, वो भी वक्फ का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा भड़काऊ भाईजान ने ही इस देश के कानून व्यवस्था को, इस देश की अदालतों को यह स्पष्ट रूप से वो दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, और जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास तो सब जमीन के कागजात ही नहीं है। ओवैसी कह रहा है ना तेलंगाना के 90% मस्जिद और ना के पास कागज है, ना यूपी के 1,12,000 वक्फ संपत्ति के कागजात हैं, और ये सब के सब सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। दरअसल डराने के उद्देश्य से जो ओवैसी ने कहा, इसकी गंभीरता को समझिए, और वही सच। और इसी के बाद योगी ने हंटर चलाना शुरू किया। ओवैसी ने दावा किया कि अगर वक्फ कानून बन जाता है तो मस्जिद, ईदगाह और दूसरे मुस्लिम दीनी स्थान मुस्लिमों से छीन लिए जाएंगे। दरअसल ओवैसी ने आगे कहा कि 33,000 वक्फ की संपत्तियां हैं तेलंगाना में, जिसमें से 90%, 33,000 संपत्ति सिर्फ तेलंगाना में है वक्फ की। सोच कल्पना कीजिए, 90% के पास जमीन के पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। यदि पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब ये तमाम चीजें गैर कानूनी तरीके से कब्जा कराई गई, क्योंकि वक्फ का रूल है कि यदि आपके संपत्ति पर वो अपना दावा पेश कर दे तो वक्फ ही तय करेगा कि वो संपत्ति आपकी है या नहीं है, वक्फ की अदालत तय करेगी। अब इस पूरे खेल में उसने कहा कि मस्जिद का पर आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, ये डराने की कोशिश, जबकि ये मस्जिदों से मामला इसका है ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये मक्कारी कर रहा है। दरअसल इसने जानबूझ करके मस्जिद जोड़ा है, और ये कह रहा है कि 90% मस्जिद खो देंगे। तो यदि सचमुच पेपर नहीं है, इल्लीगली बना हुआ है, तो मस्जिद को गिरा दिया जाना चाहिए। कोई भी, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, यदि इल्लीगल बना हुआ है तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी ने ये बौखलाहट क्यों दिखाई। ओवैसी चूंकि जेपीसी का मेंबर है, और ओवैसी को पता है कि जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर थू-थू होगी कि तुमने क्या किया। तो ये बता रहा है, सच बता रहा है इस देश को कि कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया तो किया ही, कांग्रेस का सेकुलरिज्म के नशे ने इस देश को कैसे तबाही की है। और जब वो आगे कहता कि अलग अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों की जमीन मिलाकर वक्फ की संपत्ति जो है, खुद ही कह रहा है कि मंदिरों की संपत्ति वक्फ को दे दी गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हिंदू संपत्ति वक्फ संपत्ति से ज्यादा है। इसने ये फरेब करने की कोशिश की है कि तमिलनाडु में, अब देखिए दक्षिण में जितने हैं, क्योंकि दक्षिण में ज्यादातर राज्यों तक मुगल पहुंच नहीं पाए,
ये जो अत्याचारी गुंडे डकैत थे वो दक्षिण के राज्य, तो इसीलिए आप देखेंगे कि सनातन मंदिर ज्यादातर सुरक्षित दक्षिण में ही है। उत्तर में तो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, उत्तर और पश्चिम में पूरी तरह से मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ओवैसी खुद ही अपने राक्षसी पुरखों के पाप खोल रहा है और वो कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हिंदू संपत्ति वक्फ की संपत्ति से ज्यादा है। ये बात सच कह रहा है वो, इसलिए कि इन क्षेत्रों में मुगलों का कब्जा नहीं हुआ, उसने मंदिर बहुत नहीं तोड़ पाए। चाहे वो उड़ीसा में देखिए आप, तो आपको हिंदू चरित्र, सनातन संस्कृति का जो है पूरा फैलाव आपको दिखेगा। दक्षिण के मंदिरों को यदि देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारतीय स्थापत्य कला क्या है, क्योंकि वहां पर ये गुंडे पहुंच नहीं पाए ज्यादातर, ये उत्तर तक ही रह गए, पश्चिम और उत्तरी हिस्सा तक भारत के रह गए ज्यादातर। इसीलिए ओवैसी ने जो ये अपना फ्रॉड खुद ही खोला, उसके बाद ये पूरा सच सामने आ गया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो हंटर चलाया है उसमें आप महत्वपूर्ण देखिए कि झांसी, ये सब क्या है, ये झांसी की रानी को भी स्वीकार करने वाले नहीं है। यहां कोई मंदिर वैसा जो कोई मंदिर नहीं बनाया जा रहा था, वहां लक्ष्मीबाई का के नाम पर की मूर्ति लगाई जा रही थी, साफ सफाई के पार्क का जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा था। झांसी की रानी को सांप्रदायिकता में ना बांटे, ये दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा। और याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से माफी, उसके बाद अदालत से उसको कहा कि जुर्माना तुम्हारे ऊपर ठोक देंगे, इस तरह का जो तुम फरेब लेकर आए हो इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर हम जुर्माना ठोक देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने माफी मांगी और कहा कि यह इरादा नहीं था उनका, याचिका राजनीति से प्रेरित नहीं है, यहाँ की जमीन प्रबंधन समिति की नहीं है, यह केवल शाही ईदगाह से संबंधित है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि दलीलों ने न्यायाधीशों के खिलाफ कठोर बयान देने का एक फैशन बन गया है। अब लोग नहीं जानते कि एकल न्यायाधीश या न्यायाधिकरण को कैसे संबोधित किया जाए। अब ये चीज भी दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार का मतलब केजरी सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का के नाम एक राष्ट्रीय न्यायिका हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति में नहीं बांटा जाना चाहिए। और ये कहा कि इस्लामिक नशा में तुम इसे सांप्रदायिक राजनीति में मत बांटो। हाईकोर्ट ने कठोर इस मामले में, ये जो आधार था ऐसा लग रहा था कि इन पे जुर्माना भी करेगा। ये कहां पर है? सदर बाजार, जो दिल्ली का जो भीड़ भाड़ वाला सदर बाजार इलाका है, वहां की शाही मस्जिद है। मुझे समझिए इतना महंगा, जो दिल्ली का जो सबसे महंगा इलाका है पुरानी दिल्ली का, उस पर ईदगाह बनाना, उसके बाद उसका फैलाव करके धीरे धीरे इसी ढंग से मैक्सिमम जमीनों पर कब्जा किया गया। और ये वक्फ के नाम पर दरअसल भूमाफियाओं ने दरअसल पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि समिति का इरादा अदालत के जरिए सांप्रदायिक राजनीति करना है। यह बहुत गंभीर टिप्पणी की है। अब ये देखिए, हो सकता है कि यदि कोर्ट फिक्सर यदि सेट कर ले सुप्रीम कोर्ट में तो यही आदेश कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कठोरतम टिप्पणी की है उसको समझना और सुनना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक समिति का इरादा, मतलब वक्फ बोर्ड का जो ईदगाह समिति का इरादा है, वो अदालत के जरिए सांप्रदायिक राजनीति करने का है। क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी, अदालत से भी बदतमीजी करने लगे ये लोग, कहा कि तुम कोर्ट के अंदर भी सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हो, इस मामले को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश मनोनीत मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आपके यहां यह प्रतिमा लगेगी, तुम्हारे यहां महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा ही लग जाएगी, यही तुम्हारे लिए गर्व की बात है। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी। मतलब ये जो पहले भी एकल खंडपीठ ने खारिज किया, ईदगाह के पार्क के अंदर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि ये गुंडे मवाली जो हैं, जो सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं, ये यदि कोई खेल ना करें, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर डीडीए महारानी लक्ष्मीबाई की ना सिर्फ मूर्ति लगाए बल्कि साफ सफाई करे। अब ये क्या चाहते थे कि ईदगाह तो हमने बना ही लिया, ईदगाह का इंटरनल कैंपस है मस्जिद के लिए, लेकिन अपना फैलाव करना चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज के नाम पर पूरी दिल्ली को कब्जा कर ले। दरअसल भू माफियाओं का कब्जा होता है और सरकार से जो जैसे
अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह से कब्जा करवाया, जिसके लिए अभी वो जेल में है, ये खेल निरंतर चल रहा है दशकों से। और जिन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, वो समझिए कि यदि ये बिल संसद में पेश नहीं किया जाता तो ओवैसी वो सच नहीं बोलता। ओवैसी के इस सच से उनका एक मोरल ग्राउंड भी कमजोर हुआ है और उसके बाद देश ने उस खौफनाक सच को जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला हिस्टोरिकल है और मुझे लगता है कि जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ ने 96 बीघा जमीन, उस हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन तब भी सोचिए 100 बीघा जमीन वक्फ के कब्जे से मुक्त कराया है। अब हाईकोर्ट का ये हिस्टोरिकल फैसला धीरे धीरे एक नजीर बनेगा और अत्याचारियों के कब्जे से जो संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, उसे मुक्त कराया जाएगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम।